तो पुण्यात्मा, जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान जो संत बता रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर और करवा रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, वो न तो स्वयं कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं मनुष्य जीवन का और न ही उनके अनुयायी। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कहा है। 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी कोई गति होती है और न ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। श्लोक 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य माने जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं, जो साधनाएं आपने करनी चाहिए, और अकर्तव्य जो ना करने योग्य हैं, वो सदग्रंथों से ही जाना जाता है। कोई अपनी लोकवेद दंत कथा सुनाता है, उसको हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को ये कहते आए हैं, ये पवित्र हिंदू धर्म के ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले आचार्य, गुरु, ऋषि, महर्षि, ये कहते आए हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है और ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार यही है। तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शास्त्र विधि त्याग के लोकवेद सुना रहे हैं। लोकवेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान जो कहीं प्रमाणित ना हो। अभी आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, वो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में क्या जानकारी देते हैं। आप जी ने ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशित एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है, तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। आपके गीता जी में काम आओगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में, क्योंकि ये कोड वर्ड है गीता जी। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं।
पुण्यात्मा, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा नियमित है, जिसका किस्मत में जो कुछ भी लिखा है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको जैसा ही दे सकते हैं, जैसा कर्म है वैसा ही उनको फल देते हैं, ऐसा इनका नियम है। और ये हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। अब आप जी को डिटेल से दिखाते हैं, इसी श्रीमद् देवी भागवत को ही पुनः दिखाते हैं पूरी डिटेल से। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है श्रीमद् देवी भागवत, तीसरा स्कंद यहां प्रारंभ होता है। पृष्ठ 113 है, पृष्ठ 113 है। जन्मे जय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत के करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य था है, तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अंबा यज्ञ किस प्रकार होता है, आगे आगे ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, ये सभी बातें आप जानते हैं। व्यास जी से पूछ रहे हैं, जन्मेजय मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। कर्मशः सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मादि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है, उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने नारद से पूछा था यही ज्ञान। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। इसकी रचना ये 114 पृष्ठ पे है, तीसरा स्कंद। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मर्मण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं, वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा है। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बताते हैं। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदिमाया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म ये काल है, क्षर पुरुष, और अभेद संबंध यानी पति पत्नी का संबंध है।
वे सृष्टि सतिथि और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है, उनका कभी जन्म मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही और तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। 115 पृष्ठ पे। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजो में बतलाए गए हैं और प्रधान पुरुष हैं। हजारों मस्तकों, आँखों, कानों, हाथों, मुखों, चरणों से वे संपन्न आकाश ये आगे देखो। अब व्यास जी पूछ रहे थे नारद जी थे, मैंने ऐसा सुना है कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई शंकर को रचयिता, कोई विष्णु जी को रचयिता बताते। अब नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है। पर जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं और सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं समर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। ये तीनों देवता, इनको ज्ञान तो है नहीं, इसलिए ये अपने से दूसरे की तरफ धका दिया करें, चलो वहाँ उससे पूछ लो। फिर भी विष्णु जी की तरफ संकेत करते हैं, फिर भी अपना ज्ञान वो बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईर्षा शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में, अब सृष्टि की रचना बता रहे हैं ब्रह्मा जी। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, शतावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्र, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी 116 पृष्ठ में, तीसरा स्कंध देवी भागवत का, दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, यों विचार करके मैं जल में उतरा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, यानी खोज करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव राक्षस सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम
अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह माने शरीर मेघ के समान श्याम था, बादलों की तरह, काले बादलों की तरह। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु जी के विग्रह से निकलकर, विग्रह माने शरीर से, श्री विष्णु जी के शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। अपने आत्माओं, जैसा आज आपको सृष्टि रचना में पहले बताया था, वर्बली दास ने बताया था, जो परमात्मा ने हमें बता रखा था, कबीर साहब ने ये कहा था कि दुर्गा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की माता है श्री देवी, और ये काल ज्योति निरंजन इनका पिता है। ये क्या करते हैं? इन तीनों बच्चों की उत्पत्ति करते हैं। ये काल यानी ब्रह्म, सर्वपुरुष भी कहते हैं इसको, सर्वब्रह्म भी कहते हैं। सर्वब्रह्म और ये दुर्गा जी, इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। और ये क्या करते हैं? इनको बाल्यावस्था से ही कोमा में कर देते हैं, अचेत कर देते हैं और उनकी परवरिश जारी करते हैं। जब ये युवा होते हैं तो इनको सचेत कर देते हैं। अब ये दुर्गा अन्य रूप धारण करके प्रेतवत, प्रेतनी की तरह विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इनको बेहोश किए हुए थी। ऐसे ही ब्रह्मा जी को ये कमल के फूल पर रख दिया और तब तक ये अचेत था, कोमा में डाल रखा था। ये खुद कहता मुझे पता नहीं मैं कमल के फूल पर कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है। अब नीचे उतरा तो देखा विष्णु जी बेहोश पड़े थे वो, और उसमें से जब वो दुर्गा निकल गई, बाहर आई, तो सचेत हो गए। अब इस प्रकार इन सभी को इस काल भगवान ने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भ्रमित कर रखा, किसी को यथार्थ ज्ञान नहीं बता रखा। अब यहां आप आगे देखिएगा, अब क्या होता है कि तीसरे स्थान पर भगवान शंकर को भी बेहोश कर रखा था, फिर उसको सचेत कर दिया, फिर तीनों को इकट्ठा कर दिया प्रेरणा करके, तीनों इकट्ठे हो गए। अब देखना श्रीमद् संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंद, और हम यहां पढ़ रहे थे। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधुर और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की।
तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी, देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती आध्या शक्ति की, हम 117 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद। वह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हो? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशालाएं बनी थी। क्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की संगन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी। आप पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पराजित के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम 118 पृष्ठ पे आश्चर्यचकित हो गए। आगे देखना। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूं, ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। आगे देखा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वह भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा है, एक ब्रह्मा बैठा है, एक शंकर बैठा है और एक के ओर देखे तो वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे।
दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था। उसका जल बड़ा ही मधुर था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की रचना का जो ज्ञान दिया है उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है। अब ये श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी विमान में बैठे हैं। दुर्गा ने इनको आकाश में उड़ा दिया विमान को। ये जहां पहुंचे वहां ब्रह्मा जी विराजमान थे और एक ब्रह्मा जी बैठा विमान में और एक सामने बैठा वहां उस ब्रह्मा के लोक में। और फिर वहां देखा तो ब्रह्मा जी के विष्णु और शिव जी पूछते हैं कि ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी, विमान वाले ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम ये कौन है, हम कौन है, कहां से उत्पन्न हो गए, हमारा क्या उद्देश्य है। तो ये कौन था? इस काल ने, जैसे आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में बताया था, इसने एक ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पे, शिखर सुन में यानी चोटी पे 3 स्थान बना रखे हैं। आपको एक चित्र दिखाते हैं ब्रह्मांड का, इससे आसानी से समझ में आओगी। देखिएगा, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये देखिएगा, ये एक अंडे जैसी शेप है, इसकी अंडे जैसा आकार है। इसको एलिपिकल इसका जो है ना शेप है, आकार है। अब ये देखिएगा, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे ये पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, तलातल और वितल। तो ये है पृथ्वी लोक। ये शिव का लोक, शिवपुरी जिसे कहते हैं। ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मापुरी। विष्णु जी का लोक, विष्णुपुरी। अब ये जो क्षेत्र है, और ये है कॉमन स्वर्ग और नरक, और ये है धर्मराय का लोक, यानी यहाँ का न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने, ये जहाँ सबका अकाउंट होता है। और ये जो स्थान है ये ब्रह्मलोक है सारा। ये स्थान जो है इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। एक ये स्वर्ग है, इसमें भी एक इंद्र हो रहता है। ये इंद्र अलग है और इसलिए इसको महा इंद्र कहा है। ये इसमें क्या कर रखा है, ये एक महास्वर्ग है। इसी में इसने एक अलग से और एक डुप्लीकेट काम कर रखा है। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना कर रखी है। इधर ये 88,000 खेड़े हैं, इधर ये सप्तपुरी है। और इस सारे इस ब्रह्मलोक के ऊपर, ये ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्मलोक के ऊपर इसने यहां 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। आपको बताया था कि एक ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल सरपुरुष स्वयं ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। ये यहां से अंतर्ध्यान हुआ, इनके विमान से पहले ये यहां पहुंच गया। एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को अपने यानी उमा रूप में रखता है। और फिर ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। आगे फिर ये स्वयं ही विष्णु रूप धारण करके वहां विराजमान हो जाता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। अब जब इनका विमान वहां पहुंचा इस रास्ते से, पहले इन्होंने देखा यहां इंद्र का लोक देखा, ये पहले बड़े बड़े वृक्ष और अन्य लोक देखे, फिर यहां से यहां प्रवेश हुआ। इससे आगे नहीं जा सकते ये। इनका विमान महा इंद्र को देखकर वापस यहां से आया, फिर इस रास्ते से ऊपर गया। आगे जाके इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले ब्रह्मा का ये काल बैठा था, सरपुरुष
ब्रह्मा रूप में, और फिर वहां से ये इनका विमान यहां आ गया। इस वहां इन्होंने एक शंकर जी और देखा, ये काल था। स्वयं सरपुरुष ने अपना अलग से वहां 3 रूप धारण किए, और फिर ये विष्णु लोक में आ गए। वहां एक विष्णु और था और लक्ष्मी जी बैठी थी। यह दुर्गा इस विष्णु रूपी काल के ऊपर, सरपुरुष के ऊपर चमर करी थी। यहां से फिर इनका विमान यहां आया, इस मीठे जल के समुद्र में। यहां दुर्गा का एक लोक अलग से है। अब आगे पढ़ते, यहां तक हम पढ़ते हुए आ चुके हैं श्री देवी पुराण को। अब हम यहां आएंगे इस मीठे जल में, इस मीठे जल के समुद्र में पहुंच गए। अब यहां आते हैं पुण्यात्माओं, आज हमारे सदग्रंथ जो प्रमाणित कर रहे हैं, ये ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा रखा है, आज से 600 वर्ष पहले। और आज इन सदग्रंथों में हमें सत्य हो रहा है। तो इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने पहले ही ये ज्ञान हमें दे रखा था और हमारे सदग्रंथों विद्यमान है। अब हम कहाँ तक पढ़ते हुए आगे कि इन तीनों ये विमान में बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, और दुर्गा ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। पहले वो पहुंचे ब्रह्मा जी के लोक में, वह इस काल के उस स्थान पर पहुंचे जो रजोगुण प्रधान है। वहां यह स्वयं ही सरपुरुष यानी काल ब्रह्म स्वयं ही ब्रह्मा रूप धारण करके विराजमान था। आगे फिर गए तो इस शंकर रूप में विराजमान था, आगे गए तो ये विष्णु रूप में विराजमान था। फिर वहां से इनका विमान कहाँ गया, ये सारा इसलिए किया गया था कि कहीं ये अपने आप को भगवान ना मान बैठे, इनका भ्रम निवारण कर दें। अब देखना, ये देवी भागवत चल रहा है, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही पुस्तक है जो आपको पहले दिखाई थी। हमने यहां तक पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा 118 पे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्म लोक में जा पहुंचा। वहां पर एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक तो विमान में बैठा है, एक वहां विराजमान था दूसरा, वो ब्रह्म था, सरपुरुष था, वो धोखा देता है इनको, वो स्वयं ब्रह्मा रूप में वहां विराजमान था। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूं? ये कौन है? और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव भवन से चरनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। ये काल निकला वहां से, सरपुरुष। और फिर वहां से क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां पर कौन थे? वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, विष्णु जी एक और यो काल बैठा था, सरब्रह्म सरपुरुष, और उसकी 4 भुजाएं थी। पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे और प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चौंच बुला रही थी। अब हम यहाँ आते हैं, नीचे देखते हैं। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था, जिसका जल बड़ा ही मधुर था। हम 119 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, अब 118 हमने पढ़ लिया। उस समुद्र में वहां एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, या दुर्गा जाकर वहां विराजमान होगी आगे। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों।
अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे। ये पढ़ लिया। अब यहां है, उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूर से देखने पर ही वे कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। ये न कोई अप्सरा है, न कोई गंधर्व कन्या, न देव कन्या। नारद, यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सब की आदि कारण है, महाविद्या और मां माया इनके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति है। अपने आत्माओं, विष्णु जी कह रहे हैं, क्योंकि विष्णु जी की बुद्धि खोल दी काल ने। अब हम 120 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। संक्षिप्त देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वे ही दिवांगना है। विष्णु जी बता रहे हैं अपना पिछले, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दिखा दी विष्णु को इस काल भगवान ने और दुर्गा ने। ये वे ही दिवांगना है जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। विष्णु जी के जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण, छोटा सा बालक था विष्णु जी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। कहते हैं प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे इस देवी के। उस समय में बालक रूप में था, छोटा सा बच्चा था। ये मुझे झुला रही थी, मैं अंगूठे चूस रहा था पैरों के। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सब की जननी है। अब 121 पृष्ठ पे अब विष्णु जी ही बता रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। ये स्तुति करते हुए भगवान आ रहे हैं विष्णु जी। यहां देखिएगा 123 पृष्ठ पे जो प्रारंभ में पढ़ा था, अब वहीं फिर आगे हम। भगवान विष्णु स्तुति कर रहे हैं अपनी दुर्गा माता की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए हैं। ओए होए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, आप जी ने अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ लिया और ये अभी तक पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन, ये आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, गीता मनीषी, गीता के मर्मज ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता कहलाते थे। इन्होंने कह का भी पता नहीं था। ये अज्ञानी है जो आज तक हमारे भगवानों यानी जिनको हम समर्थ मान रहे थे, अजरो अमर सुना करते थे, इनसे ये नहीं बता सके कि इनकी स्थिति क्या है, जबकि इनकी जीवनी बता रही है महापुरुषों की कि इनकी ये स्थिति है।
पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में जब कथा शुरू करी थी बताया था कि काल भगवान ने, इस क्षर पुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, दुर्गा जी के पति हैं, जो श्री देवी के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, इसने ये कहा था दुर्गा से कि मेरा भेद किसी को मत बताना। इसको बहुत सख्ती से कहा था। तो देवी ने उसी उद्देश्य से ब्रह्मा विष्णु महेश को इस क्षर पुरुष का ज्ञान नहीं दिया। अब दुर्गा से इसने कहा था कि मेरा भेद किसी को नहीं देना। इसी प्रकार दुर्गा ने इनको कोई उस भेद नहीं दिया ब्रह्म का, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। अब इसी में आपको प्रमाणित करते हैं देवी भागवत में, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, दुर्गा से पूछा कि वेदों में ये लिखा है कि केवल एक ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा नहीं है। ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है, वो ब्रह्म माने भगवान होता है, वो एक ही परमात्मा पूजा के योग्य है। तो वो क्या आप ही हो क्या? ब्रह्मा ने पूछा, क्या वो आप ही हो? दुर्गा से कहती। अब दुर्गा क्या उत्तर देती है देखिएगा। हम श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, देवी पुराण को पढ़ रहे हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में पृष्ठ नंबर 125 पर हम पढ़ रहे हैं। 123 तक हमने पढ़ लिया। यहां 124 पे देखिएगा, ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यों स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने अपने बात बताई। अब यहां ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी का प्रकरण चल रहा है। ये 125 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद में। इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म। इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। अब दुर्गा इनको कहा करती, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता हूं। तो अब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो इसने कहा कि वेद के वचन को हम झूठा भी नहीं कह सकते, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह है आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विषाद रूप से कृपा करके बतलाओ। अध्याय 4-5 यहाँ पूरा होगा तीसरे स्कंद का। अब छठा अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अब हो गए ना दो, सच्चाई छुप नहीं सकती, एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है, इसे सीधा दो तो है ही, ये जानता है वही। अब 125 पृष्ठ हमने पढ़ा, अब 126 पढ़ेंगे। वही बुद्धिमान पुरुष है, वो तत्वदर्शी संत है जो हमारी भिन्न भिन्नता को समझता है। उसके संसार मार्ग से मुक्त
होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। आगे देखो, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। अब आगे देखना। अपने आत्माओं, आप पढ़ रहे हो अपने सदग्रंथों को स्वयं। आप जी ने तीसरे स्कंद में और प्रश्न नंबर 125 पे पढ़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जब दुर्गा जी से ये पूछा, माता से, जगदम्बिका से, कि वेदों में लिखा है कि एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, अद्वितीयम जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं हो, वो ब्रह्म ही सब कुछ है। उधर से उपनिषद और आप जो कह रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सृष्टि रचना करने वाली हूं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, तो इन वेद के वाक्य को झूठा भी नहीं कहा जा सकता। अनुभव हमारा बताता है कि परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं कि वो साकार है, तो हमारे अनुभव में और यथार्थता में बहुत विरोध है। तो क्या वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? ब्रह्मा जी ने पूछा। अब दुर्गा पहले तो बहकाती है उनको कि उस ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं ही वही हूँ, वो मैं ही हूँ। हम दोनों का सूक्ष्म भेद जो जानता है वो परम पुरुष है, विद्वान पुरुष है, तत्वदर्शी है। आगे फिर देखना 129 पृष्ठ पे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखिएगा, तीसरा स्कंद देवी भागवत, हम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त देवी भागवत का पृष्ठ नंबर 129 पर। यहां देखिएगा, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। यह देवी कह रही है, दुर्गा बता रही है। यहां देवी का प्रवचन चल रहा है, देवी ने कहा, ये देवी बता रही है। यों 129 पृष्ठ पे, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को दुर्गा कह रही है, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अब यहां ये दो हो गए, तब तो कह रही थी मैं ही सब कुछ हूं, और अब ये कह रही है दो, मेरा और ये दुर्गा ब्रह्म को ही सनातन परमात्मा बता रही है। हम दोनों का, आगे दो, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध चरित्र वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए मां सरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े और दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। आप जी को इस दास ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा रची हुई सृष्टि और ये सारे ब्रह्मांडों की रचना कब कब कैसे हुई वो सारी बताई थी। इस दास ने आपको मौखिक सुनाया था, वर्बली सुनाई थी, और आज इन सदग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने प्रमाणित कर दिया कि जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने हमें ज्ञान दिया था वो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये नकली गुरु आचार्य झूठे
वेद ज्ञानहीन, शास्त्रों के ज्ञान से हीन है, और ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर व अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया दुर्गा का कि दुर्गा इनकी माता है, फाइनल हो गया। और तीनों का विवाह कर दिया दुर्गा ने, अपने ही 3 रूप बना करके। ये खुद कहती है कि मैं एक से अनेक हो जाती है ये देवी, और 3 रूप धारण करके इसने तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया।